Hi, I'm Somendra. Hi, this is Alize. Hi, this is Prasanna Bisht. Hi, my name is Zan Shaw. Hi, this is Sahil Mehta. And you are watching us on Filmy Beat. Does that make sense? Everyone's just like, Yes. including myself, I'm just like, everyone becomes like this. Salman sir is like the principal of that. Yes. Yeah, right. इस हर बच्चे क्या what would everyone say कि नहीं मैंने नहीं किया, मेरे इसने किया, तो मेरा कोई यकीन नहीं कर रहा था कि actually मैंने किसी से मदद ली and you know she helped me in that. मुझे खुद नहीं पता होता था कि मैंने आंसर सही लिखा है गलत, वो नहीं पता. बस किसी ने पूछ दिया तो हाँ ले लो चाहे गलत भी हो. So she used to project all the answers on the floor. Did this actually happen or was this from the music video shoot? Yeah, that was a spoiler. Remember what I said. Okay. उसने नाम भी उसी का लिखा. My name is जिससे कॉपी किया और अपने उसके पेरेंट्स का नाम भी लिखा. My parents name. तो क्या I mean this was a very bad student. So I take that on as a very serious life advice कि खाना है तो ये खाना है, नहीं खाना है तो फिर भी यही खाना है, वो बदलने नहीं वाला है आपके प्रेफरेंस से. I want my lawyers. Hi guys, welcome to Filmy Beat. मैं हूँ मुर्तज़ा इकबाल और अभी ना कुछ दिन पहले मैंने एक ट्रेलर देखा. जो ट्रेलर देखने के बाद मुझे पता चला चीटिंग करने से पैसे मिलते हैं, मुझे नहीं मिले. मैं बड़ा सैड हो गया यार. मैं बहुत लोगों की हेल्प करता था फ्रेंडशिप के नाम पे, पर पैसे नहीं मिले. But today I'm here with the star cast and the director of that film. I'm talking about Farre, जिसका ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Today we're going to talk to them about the movie. Hi guys, welcome to Filmy Beat. Thank you so much. Thank First you. of all, I would like to start with you, Somendra. ये चीटिंग से क्या ऑब्सेशन है? जमतारा में लोगों को फोन पे चीटिंग करवा रहे हो. यहाँ पे ये बच्चे, इनका मासूम चेहरा देखो. इनके मासूम चेहरे को देखो. मासूम. चीटिंग करवा रहे हो. What is this obsession with cheating? चीटिंग स्कूल सब गए हैं, एग्जाम सबने दिया, वो डर सबको पता है. वो इवन इफ यू आर द टॉपर, लास्ट बेंचर को उतना ही डर लगता है जितना बैक बेंचर को लगता है. आई थिंक प्लस ये फिल्म बहुत इंस्पायरिंग है. अनलाइक जमतारा में तो कैरेक्टर्स बात ही नहीं करते, भाई जिसका पैसा लूटा है क्या उसका, कहीं पेंशन चले गया किसी का, दैट काइंड ऑफ. बट हियर वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द मोरल डिलेमा ऑफ दिस थिंग. तो वो इंटरेस्टिंग है. स्पेस बहुत नया था मेरे लिए और ये एज ग्रुप में ज़्यादा बनती नहीं है फिल्में. एंड इट्स वेरी नाइस टू बी एक्सप्लोरिंग आज के यंगस्टर्स इस उम्र के अंडर 18 क्या करते हैं, उनकी क्या इच्छाएँ हैं. I think that was very fascinating to explore. Right, so I would like to start by asking you guys, स्कूल में कितनी चीटिंग की है? चाहे फिर वो मदद करने के लिए हो फ्रेंड्स की या खुद पास होने के लिए. We'll start with you. मदद करी है मैंने एक बार एक्चुअली अगर चीटिंग की है तो मैंने SST में किया है क्योंकि मुझे कुछ सोशल स्टडीज़ में, क्योंकि मुझसे डेट्स याद नहीं होते, मुझसे याद नहीं होती ये चीज़ें. सो नाम, डेट्स, और तो बहुत गिल्ट होता था कि मैं चीटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे होता था ठीक है जितना भी आता है अपने मार्क्स आ जाएंगे. और बहुत लेज़ी थी एक्चुअली, गिल्ट भी नहीं, लेज़ी थी चीटिंग करने का. जितना लिखना है ठीक है अब. और मुझे कितने बार ऐसा होता था आंसर्स आते भी थे बट मैं थक जाती थी लिख के और मैं छोड़ देती थी कि चलो अभी छोड़ दो. सो चीटिंग मैंने कराई है बहुत लोगों को. और कितने सही आंसर मुझे खुद नहीं पता होता था कि मैंने आंसर सही लिखा है गलत, वो नहीं पता. बस किसी ने पूछ दिया तो हाँ ले लो चाहे गलत भी हो. बट चीटिंग कराई है. Right, what about you, Alize? एक्चुअली मुझे हर इंटरव्यू में ये सवाल कितने फर्रे पास किया आपने? हाँ नहीं मैंने नहीं. अभी एक्चुअली मुझे एक स्टोरी याद आई फाइनली, कुछ नया. मेरे बहुत सारे असाइनमेंट्स थे 12th में सबमिट करने के लिए. तो एक असाइनमेंट मेरे दोस्त को बोला था करने के लिए. और हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा रूल था प्लेजरिज्म. ओके. और वो शी मेड इट, मैंने देखा, आई रेड इट एंड ऑल, और मैंने सबमिट कर लिया. आई डिडंट थिंक अबाउट इट. मेरे दोस्त ने मदद की, बस उसने थोड़ा ट्वीक किया था. मैंने आई हैड रिटन द होल थिंग, बस थोड़ा वो चेक करके शी सेंड इट मी. मैं देखी, मैंने आई सेंट इट. एंड 3 दिन बाद मुझे कॉल आया टीचर से कि डू यू नो व्हाट यू हैव डन, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ओके, दिस इज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कुड हैव डन. ऐसे ऐसे. तो हमने व्हाट डिड आई डू, पता चल गया कैसे कि मेरे दोस्त से मदद लिया, हाउ इज दिस पॉसिबल. फिर मैं रूम में गई और एक सॉफ्टवेयर होता था जहाँ पे यू कैन, और उसने ना 3 पैराग्राफ पूरा कॉपी पेस्ट करके शी जस्ट पुट इट इन द software where they can check for plagiarism. And my teacher और obviously हर बच्चे क्या what would everyone say कि नहीं मैंने नहीं किया, मेरे इसने किया. तो मेरा कोई यकीन नहीं कर रहा था कि एक्चुअली मैंने किसी से मदद ली and you know she helped me in that. तो उसके बाद I never do anything without double triple checking it कि you know even if it's helped by somebody else I still like check it once. So that was pretty crazy. करेक्ट. व्हाट अबाउट यू? आपने कितनी चीटिंग की? बच्चों से तो बहुत करवा रहे हो, रियल लाइफ में बताओ. सर ने एक्चुअली सबसे ज्यादा चीटिंग की है. सबसे ज्यादा चीटिंग हमारे सर और मैंने किया है. हाँ, पर मेरे से नहीं किया होगा. 3 किताब
नहीं आप जैसे नहीं किया। आपने तो टीचर को बंद कर दिया था। हाँ, हमने इन्विजिलेटर ना आ गया था तो उसको लड़कों ने बंद कर दिया क्योंकि हमें ना लिखना एग्जाम होता है 10 से 1, हम लिखते थे 10 से 4 क्योंकि पता नहीं होता ना, ढूंढना पड़ता है, ढूंढने वक्त लगता है, तो उसको 5 घंटे 6 घंटे बंद कर दिया। अगले दिन फिर पुलिस आई थी, पुलिस के साथ हमने एग्जाम दिया। फिर आपने सोचा वेरी नोटोरियस कॉलेज। राइट, व्हाट अबाउट यू? मैंने तो इतनी चीटिंग करी नहीं है, बट मेरी तो टीचर्स ही बड़ी अच्छी होती थी। तो मेरे से असाइनमेंट्स नहीं होते थे तो बोलती थी ये देख साहिल तेरे 8 लगा दिए 10 में से, अब दे 9 कर दूंगी। मैं फिर दे देता, नहीं तो देखता नहीं 8 मिल जाते थे मेरे को थोड़े बहुत। तो इतने चीटिंग का मौका मिला नहीं मेरे को। एक बार करी थी और मेरा टीचर ने पेपर ले लिया, उसके बाद नहीं करी मैंने कभी। Right, and what about the मासूम चेहरा that we have here? मासूम है। बस चेहरा। No, but I have to say that's a very amazing scene in the trailer, you know, because मुझे सच में लग रहा था कुछ investigation वगैरह हो रही है, मेरे pans out. It's like मजाक kind of कुछ चल रहा है उसमें। I think that's one of my favorite Moment. That was a fun moments scene in to the shoot movie. The also. whole Even when we are watching the trailer for the first Yeah. time, हमें लगता है कि हाँ ठीक है, something कुछ ऐसे next कुछ होने वाला है, and then he's like laughing at that is a very amazing thing. yeah. I've said this too many times the way I cheated, but we used to there was this jacket, school jackets. We used to make secret compartments there at the trailers and put chits over there. But the most unique form of cheating I've seen, actually, there used to be this girl. She was very smart. She used to have a projector pen. So she used to project all the answers on the floor. Did this actually happen, or was this from the music video shoot? Yeah, that was a spoiler. Remember what I said. Okay, something maybe coming up. I was like, oh, I Remember what thought I you said. wanted someone to say. और ऐसे ना Watch for कुछ लोग ऐसे होते हैं चीटिंग में। एक स्टोरी याद आया, तो उस बच्चे ने चीटिंग किया होगा, पूरा कॉपी किया एक लड़के के उससे। तो वो इतना बेवकूफ़ था कि उसमें आएगा जब हम छोटे थे, ऐसे लाइक ऐसे लिखो अपने बारे में, उसने नाम भी उसी का लिखा, माय नेम इज, जिससे कॉपी किया, और अपने उसके पेरेंट्स का नाम भी लिखा, माय पेरेंट्स नेम। क्या हुआ? I mean, this was a very bad student. We used to do a lot of paper swapping. Yeah. I feel like that's easiest. Paper swapping we used to do a lot. True. Now I would like to ask you, of course, your first film, Budhya Singh, won a national award. Now, of course, after that you're coming up with Furry. Is there a kind of pressure, because Budhya Singh, of course, box office wise, if it wasn't a big film, but it won a national award. After winning a national award, a lot of people started watching it maybe on OTT and things, that kind of thing happened. Now when you're coming up with Furry, what kind of a pressure do you feel right now? I think had this been a very big star cast, very known, that pressure would have been different. This is, I think, fantastic. I don't feel the pressure. You're not feeling any pressure I'm not feeling right now? anything Okay. at the moment, in fact. Right. Of course, there's Salman Khan films attached to it. You have been grown up with him. That's a different thing. I'll come to you later. I want to ask you all guys, when you met him for the first time, what was that kind of, you know, ambience, atmosphere? What was the feeling that you guys had? So because I've known Elise for a few years, I've met him a few times, but the feeling never changes. When he walks into a room, you feel like a star's walked in, you know. Yeah. And it's so funny because one thing I've noticed is when he walks into a room, everyone becomes the same person. Does that make sense? Everyone's just like, Yes. like including myself. I'm just like, everyone becomes like this. Salman Khan is like the principal of that. Yes. Yeah, right. They like the students. सब शांति हो जाती है, एकदम से सन्नाटा, सब कुछ समझ नहीं आता हुआ क्या, मुझे पता चलता है अच्छा सर आए हैं। What about you? उनका क्या रिएक्शन है जब आपने you know स्टोरी नरेट की होगी उनको? फर्स्ट टाइम हमने वी हैड मेट एट द गैलेक्सी, तो बाहर खचाखच भीड़ और अंदर गया तो फिर एक आदमी जो पूरा रिंकल था जो टी शर्ट में बरमूडा एंड मतलब द कॉन्ट्रास्ट, तो इट टुक सम टाइम बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग इनसाइड, व्हाटएवर ही फील्स ही विल टेल यू, तो आई लव दैट ऑनेस्टी। What about you, Prasanna? मेरा तो हो गया था, मैंने बोला कि चलो अब हो गया, मैं बन गई हूँ स्टार, उनको देख के मैं हो गया चलो पहुँच गए, जो सोचा था पहुँच गए वहाँ पे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी द एनर्जी दैट ही बॉट विद हिम एंड इट वाज ग्रेट। उनकी वजह से एक्चुअली मुझे सर को वो जो जैसे आए थे उससे पहले मैं खाना खाने के बाद थोड़ी स्लीपी हो जाती हूँ जो भी है, बट इतनी एनर्जी आ गई कि मैंने आई थिंक वो मूवी का मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था उनके आने के बाद जो सीन किया, बिकॉज आई वाज सो हैप्पी।
Lisa, I want to know, how was his reaction when you said that you want to become an actress, Salman sir, as well as I want to know the reaction of Salim sir. You know, he is a legend. Yes. He is actually the one, you know, after that the whole family came in the industry. Yes. So what was his and Salman sir's reaction when you told them कि actress बनना है? I'm so happy finally someone asked about my grandfather. You Yeah. know, he wanted to see first before coming to a decision, and he's always, I mean, he generally gives very great advice. He's like a walking advice giver. You know, his experience is amazing. He's one person that जब वो सामने बैठते, you can just listen to him talk for hours. Yeah. And so that, I mean, anything he says, whatever it is, whatever it's about, whether it's about me, somebody else, something he's gone through, everything he says, I kind of try to remember that. Or the best thing he's ever said is कि हम एक स्टोरी है कि डिनर टेबल पे वो जब सब मम्मी मामू सब छोटे थे तो इसमें लाइक नहीं ये खाना नहीं खाना है, ये तो इससे खाना है तो ये खाना है, नहीं खाना है तो फिर भी यही खाना है. तो I take that on as a very serious life advice कि खाना है तो ये खाना है, नहीं खाना है तो फिर भी यही खाना है, वो बदलने नहीं वाला है आपके preference से. So that is something that, you know, I like a lot that he said, and it's like humorous, and I keep telling myself that ki if I don't have a choice in the situation, you know, that's something. And Salman, he never he always let me give my space, never interfered, let me, you know, make my own mistakes, have my own journey, because I think he had a similar experience. He also had a very famous father, and he never relied on that. He wanted to make a name for himself. And I really want to do the same thing that my grandfather did, that he did. And I think with every generation of the family, you know, you try and do something different because you've been given that platform. So that's something that I've learned for them. And I hope Farre, you know, does that for all of us. Right. You know, lastly, before I wrap up, Elise, I want to ask you this. Like, you know, a lot of people will, of course, say that it's very easy for her. You know, she'll come in the industry and all those things. That's something every maybe star kid has to face. But they don't understand there's an added pressure that you also have because there's a family name attached to it. Do you actually feel that pressure also because you are the first female from the family to become an actress? Neither your mother nor your aunt was. Person, like, from in this generation also. So yes. You know, I never felt pressure from my family, from my friends, from anyone. The pressure is external completely, from people who don't know you at all. And I don't like to say that I have struggles, I have disadvantages, because in the larger scheme of things, it's not, then the problems are not that big. So I completely just embrace whatever anybody has to say, and I don't know, I think the better you would, if you ask them. The great thing is Elise is very aware of her privileges. She didn't choose to be born into like a film family. For the longest time, let me tell you, she wasn't even sure if she wanted to act. I've known her for a long time, right? This was a decision she'd made a few years ago, right? What, 5 years ago? Yeah, because I just wanted to be well prepared before I took the plunge, you know. So that was very important, not to just do it without having any idea. So she's aware of her privileges, but she never projects it. It's not, we bully her every day. Sahil made me cry yesterday. Literally, they fought yesterday. So we're kind of the star kids on the set. We order her around. Zain is the biggest star on this set. And I realized even after during class, of course, he has a fan following as well. Actually, he is the star kid. Please ask him what privileges he has. All the reporters know him. All the interviewers know him. He gets asked the best questions. Right. So, guys, it was really nice chatting with you all. All the best for Farre, and thank you so much for being with us. Thank you so much. I'll just take a channel ID from you guys. That hi, this your name, and you're watching us on Filmy Beat. Filmy Beat. Starting from रुक जा अभी नहीं चलो Go? Yeah.